हेलो दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। देखिए दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर बनना कोई आसान बात नहीं है। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपके पास नॉलेज स्किल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल है तो आप बेहतर से बेहतर कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको सही निच चुनना जरूरी है। यानी दोस्तों, अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, आपको एक नीच चूज करना जरूरी है। नीच यानी दोस्तों कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है। यानी आपको टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस, कॉमेडी, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज रहती है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपने कैटेगरी चूज करना है। यानी आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वही करना। यानी दोस्तों, आपको जो इंटरेस्ट है वही आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे तो आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना जरूरी है। यानी दोस्तों, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, यानी अभी इसका नाम एक्स हुआ है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना है। अगर आप आर्टिकल, अगर आप राइट करना आपको अच्छा लगता है, यानी आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वर्डप्रेस है, ट्विटर है, ब्लॉगर है, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो प्लेटफॉर्म अच्छा से चुनना। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको अच्छा फॉर्मेट चुनना जरूरी है। यानी दोस्तों यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको फॉर्मेट चुनना बोले तो आपको लिखना पसंद है या आपको इमेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन देना पसंद है या वीडियो के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देना पसंद है, उस हिसाब से आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। या आपको सभी फॉर्मेट पसंद है तो सभी पे इस पे काम करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको वैल्यूएबल जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। यानी दोस्तों, अभी वर्तमान में पब्लिक को वैल्यूएबल जानकारी देना होगी। उनके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू हो, आपके कंटेंट के जरिए कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तभी आप एक प्रसिद्ध और सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कंसिस्टेंट यानी देखिए दोस्तों, आप यदि रोज पोस्ट कर रहे हैं तो रोज पोस्ट करना है। अगर आप एक दिन छोड़ के पोस्ट कर रहे हैं तो एक दिन छोड़ के पोस्ट करना है। अगर आप 2 दिन छोड़ के पोस्ट कर रहे हैं तो 2 दिन छोड़ के पोस्ट करना जरूरी है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंट रहना। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी रीच डाउन हो सकती है। तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है दोस्तों।